औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो मिड टर्म हैं वो शुरू होने वाले हैं और हमने अभी आई थिंक 1 यूनिट या 2 यूनिट किए हैं और 1 यूनिट के भी कुछ उसके टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं। तो क्योंकि आपका मिड टर्म 30 मार्क्स का है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ और हम डिस्कस कर लें। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ करिकुलम। और आई थिंक ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ और ये ऑलरेडी शामिल है हमारे इस मैटर में। तो मैं चाह रहा था कि ये आप लोगों को आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कुछ आप और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप इसको सही तरह से समझ सकें। और जो आपके पास जो मैंने आपको लोगों को नोट्स दिए हुए हैं उसमें कुछ इसकी जो फॉर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं वो और हैं, और इधर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। यानी कि ये सीक्वेंस वाइज हैं कि एक जो फॉर्म्स ऑफ करिकुलम है वो क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है रिकमेंडेड करिकुलम। रिकमेंडेड करिकुलम recommended curriculum, as it is obvious that one follows some course and patterns of study in one's academic career in educational institutions। यानी कि आपको पता ही है कि जब आप किसी कोर्स ऑफ स्टडी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स ऑफ स्टडी को फॉलो करते हैं अपने एकेडमिक करियर में, तो वो क्या होता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द कमीशन ऑन हायर एजुकेशन और एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन रिकमेंड एंड इम्प्लीमेंट अ करिकुलम। वो जो आप लोगों को एक एकेडमिक करियर में या आपके कोर्स में एक जो करिकुलम है वो दिया जाता है, वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से होता है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होता है। जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम आप पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, आपका बीएस का जो कोर्स है वो आपका एक रिकमेंडेड करिकुलम है, ठीक है। यानी कि आपके बीएस एजुकेशन के लिए जो कोर्स बनाया गया है वो रिकमेंडेड करिकुलम है, यानी कि वो आपके लिए रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट, रिकमेंडेड करिकुलम फॉर एग्जांपल in universities, the curriculum being implemented by the departments or the Higher Education Commission HEC is an example of a recommended curriculum। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो आप लोगों के बीएस एजुकेशन के लिए जो अभी जो करिकुलम आपको दिया गया है वो एक रिकमेंडेड करिकुलम, और वो किसकी तरफ से है? हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, ठीक है, और आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपको मिला है। इन सम केसेस अ लॉ मेकिंग बॉडी लाइक द कांग्रेस एंड द सेनेट और अ यूनिवर्सिटी और अ स्कूल कैन रिकमेंड अ सब्जेक्ट, अ कोर्स और एकेडमिक प्रोग्राम। एक सब्जेक्ट या कोर्स या एकेडमिक प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी या स्कूल ये भी आपके लिए रिकमेंड करते हैं। जैसे कि आपका जो करिकुलम है वो रिकमेंडेड करिकुलम है, और वो किसने रिकमेंड किया है? एचईसी की तरफ से, ठीक है, और आपके जो डिपार्टमेंट है उसने रिकमेंड किया है। ये रिकमेंडेड करिकुलम है। नेक्स्ट है ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम, ठीक है। द रिटन करिकुलम रेफर्स टू अ ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम, ठीक है, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। द रिटन करिकुलम refers to a lesson plan or a syllabus written by teachers. Another example is the one written by experts। curriculum experts, वो जो curriculum experts ने लिखा होता है with the help of subject teachers, ठीक है।
यानी कि वो करिकुलम है ओवर्ट करिकुलम या एक्सप्लिसिट या जो रिटन करिकुलम वो होता है जो कि लिखा गया हो, सिंपल, ठीक है। यानी कि जैसे कि सेकेंडरी क्लासेस के लिए, हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए, और इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर्स जो यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं उनका एक करिकुलम वो जो लिखा होता है, ठीक है, जो कि एक्सप्लिसिट है, जो कि वाज़ेह है, वो रिटन करिकुलम है। दिस काइंड ऑफ रिटन करिकुलम नीड्स टू बी पायलट टेस्टेड और ट्राइड आउट इन सैम्पल स्कूल्स टू डिटरमिन इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। पायलट पायलट टेस्टेड का मतलब होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, ये इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स चेक करना, फिर इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स चेक करना। इससे हमें पता चल जाता है कि वो जो रिटन करिकुलम बनाया गया वो सही है या नहीं सही है, या उसमें कौन सी चेंजिंग लाई जा सकती हैं। तो ये है ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम। नेक्स्ट है टॉट करिकुलम, ठीक है। दिस इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिटन करिकुलम, सिंपल, ठीक है। यानी कि रिटन करिकुलम एक दिया गया और जब वो रिटन करिकुलम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो क्या है, टॉट करिकुलम, ठीक हो गया। यानी कि आप पीछे थोड़ा सा जाइए, सबसे पहले है रिकमेंडेड करिकुलम, यानी कि एक करिकुलम आपके लिए रिकमेंड कर दिया गया कि ये पढ़ाना है। ये मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ आपकी क्लास की, यानी कि आपके लिए एक करिकुलम रिकमेंड किया गया और वो टीचर्स को दे दिया गया कि ये जी पढ़ाना है। अब वो है रिटन करिकुलम में चेंज कैसे होगा। फॉर एग्जांपल जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो माशाल्लाह से वो एमफिल हैं या पीएचडी डॉक्टर्स हैं, वो एक्सपर्ट ही हैं, तो वो आपके लिए जो करिकुलम है वो रिटन फॉर्म में आपको देते हैं। यानी कि रिकमेंड डिपार्टमेंट ने किया, आपके लिए उसको राइट किया, यानी या एक्सप्लोर किया, जैसे भी बुक्स दी, जैसे वो रिटन करिकुलम जिस हालत में भी आपको वो दिया गया, फिर वो रिटन करिकुलम अब आपको पढ़ाया जा रहा है। यानी कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपका टॉट करिकुलम है जो पढ़ाया जा रहा है। वट एवर इज बीइंग टॉट और एन एक्टिविटी बीइंग डन इन द क्लासरूम इज टॉट करिकुलम, जो पढ़ाया जा रहा है और जो एक्टिविटी क्लासरूम में कराई जा रही है वो टॉट करिकुलम है। सो व्हेन टीचर्स गिव अ लेक्चर, इनिशिएट ग्रुप वर्क और आस्क स्टूडेंट्स टू डू अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद गाइडेंस एंड टॉट करिकुलम इज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी कि वो काम जो कि एक्सपेरिमेंट में होता है, लेबोरेटरी में होता है, लाइब्रेरीज में आपको अगर यानी कि जो करिकुलम पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है तो वो क्या है, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन जो करवाई जा रही है किसी भी करिकुलम, वो टॉट करिकुलम है। दिस करिकुलम कंटेन्स डिफरेंट टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि ये मुख्तलिफ मेथड्स को फॉलो करते हुए और स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए ये करिकुलम पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्टेड करिकुलम। अच्छा, द सपोर्टेड करिकुलम इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिटन करिकुलम, ठीक है। Whatever is being taught or activity being done in the classroom is a taught curriculum. So ये सुनिएगा गौर से, whatever is being taught or activity is being done in the classroom is a taught curriculum, यानी कि वो जो पढ़ाया जा रहा है और उस पढ़ाने के रेलिवेंट जो आपको एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं वो क्या है, टॉट करिकुलम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सो व्हेन टीचर्स गिव अ लेक्चर, इनिशिएट ग्रुप वर्क और आस्क स्टूडेंट्स, गिव अ लेक्चर, इनिशिएट ग्रुप वर्क और आस्क स्टूडेंट्स टू डू अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट विद देयर गाइडेंस, तो ये क्या है, ये सपोर्टेड करिकुलम है। समझ आ गई ना बात की। यानी कि रिटन करिकुलम टीचर्स की गाइडेंस में जो डिलीवर किया जा रहा है वो सपोर्टेड करिकुलम, टीचर्स की सपोर्ट से जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं आपके करिकुलम का, वो सपोर्टेड करिकुलम है। द टॉट करिकुलम इज डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। दिस करिकुलम कंटेन्स डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स एंड लर्निंग स्टाइल्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, इस ये भी टीचिंग मेथड्स और स्टाइल्स, और जैसे कि आप जानते हैं टीचिंग मेथड क्या है, टीचिंग टेक्निक क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, यानी कि स्ट्रेटजी, मेथड्स और टेक्निक्स को अपना के इस करिकुलम को भी डिलीवर किया जाता है
स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है असेस्ड करिकुलम। ठीक है, टीचर्स में यूज द पेंसिल एंड पेपर टेस्ट एंड ऑथेंटिक असेसमेंट्स। ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट और ऑथेंटिक असेसमेंट्स लाइक पोर्टफोलियो एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स टू नो इफ द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग और नॉट। ठीक है, यानी कि अब एक जो करिकुलम यानी कि टॉट करिकुलम सपोर्ट करके, यानी कि एक टीचर्स की सपोर्ट से आपको पढ़ाया जा रहा है। जब आपने वो हासिल कर लिया, जो इल्म हासिल कर लिया, फिर वो असेस किया जाता है कि आया आपने किस हद तक उस करिकुलम को अपने नॉलेज का हिस्सा बना लिया है। तो फिर हम वो असेस करते हैं असेसमेंट के थ्रू। जैसे कि अभी आपका मिड टर्म होना है, ये एक तरह का असेस्ड करिकुलम है। नेक्स्ट है लर्नड करिकुलम। अच्छा, दिस टाइप ऑफ करिकुलम इंडिकेट्स व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड। ये वो करिकुलम है जो कि बताता है कि बच्चों ने क्या हासिल कर लिया है। द कैपेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स शुड डेमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ द लेसन कैन बी मेजर्ड थ्रू लर्निंग आउटकम। द कैपेबिलिटी that students should demonstrate at the end of the lesson can be measured through learning outcome। यानी कि जब भी कोई पढ़ाया जाता है तो उसके लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उन लर्निंग आउटकम्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को मेजर किया जाता है। आया कि वो लर्निंग आउटकम्स स्टूडेंट्स ने अचीव कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। अगर जितने भी अचीव कर लिए हैं, जैसे भी अचीव कर लिए हैं, वो जो अचीव करने का जो प्रोसेस है, लर्निंग आउटकम कैन बी मैनिफेस्टेड बाय व्हाट स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म और डू। ठीक है, यानी कि उनसे वो जो लर्निंग आउटकम असेस करने का जो प्रोसेस है उसे लर्नड करिकुलम कहते हैं, लर्नड करिकुलम कहते हैं। ठीक है, व्हाट स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म और डू, कि कितना वो क्या हमें बता सकते हैं और क्या कर सकते हैं जो उन्होंने सीखा है, ये लर्न करिकुलम है। The test results can determine the learning outcome and the students can achieve it through learning objectives। यानी कि जो बच्चों से टेस्ट लिया गया, उनके जो रिजल्ट्स होंगे वो ये डिटरमिन करेंगे कि उन्होंने किस हद तक करिकुलम को अचीव किया है, और जो वो उनकी एक्सटेंट है, extent of achievement of the curriculum, that is called learned curriculum, that the students have learned। ये है हिडन कोवर्ट, इसको हिडन करिकुलम भी बोलते हैं और कोवर्ट करिकुलम भी बोलते हैं। ये आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। हिडन जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, हिडन छुपा हुआ। ठीक है, कोवर्ट छुपा हुआ, हिडन। अच्छा, हिडन करिकुलम कौन सा होता है? द हिडन करिकुलम रेफर्स टू द अनप्लैंड और अनइंटेंडेड करिकुलम बट प्लेज अ वाइटर रोल इन लर्निंग। ठीक है, अनप्लैंड और अनइंटेंडेड कैसे है ये हम आगे पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़, प्रोसीजर्स। ठीक है, नॉर्म्स और वैल्यूज़ और प्रोसीजर्स हैं। वो नॉर्म्स, वैल्यूज़ यानी कि असूल व ज़वाबित, और वो जो आपकी वैल्यूज़ हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं, हम अभी वो भी आगे जाके हम पढ़ते हैं। द करिकुलम दैट इज implied by the very structure and nature of school, very structure and nature of school, much of what revolves around daily or established routines is called hidden or covert curriculum। It refers to the kinds of learning। आप ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये जो आखिरी 3 लाइन है, आप इनको गौर से सुनिएगा तो ये आपको ऊपर वाले सब लाइनों की समझ आ जाएगी। It refers to the kinds of learning children derive from the very nature and organizational design of the public school, as well as from the behaviors and attitudes of the teachers। यानी कि वो करिकुलम, वो इल्म का हिस्सा, वो बिहेवियर का हिस्सा, ठीक है, जो बच्चे एक स्कूल में अपने
टीचर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर से, या स्कूल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का ये मतलब है कि स्कूल्स जो है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से हो रही है। यानी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो उसका बिहेवियरल डिज़ाइन है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो क्या है, स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है और टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो असूल हैं वो क्या है, नॉर्म्स क्या हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम स्कूल 8 बजे लगता है तो जी 8 जब बज जाएंगे तो स्कूल क्लोज हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है उस स्कूल का, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं आता तो वो जो टीचर्स हैं वो कॉल करके पूछते हैं कि स्टूडेंट्स क्लास में आया क्यों नहीं आया, उसको क्या मसला है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है। अब इससे क्या सीखते हैं बच्चे, डिसिप्लिन सीखते हैं। अब एक टीचर है वो बहुत अच्छा वेल ड्रेस होके आता है और सच बोलता है, अपना काम तवज्जो से करता है और मेहनती है, तो इससे स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, स्टूडेंट्स भी मेहनती होंगे, स्टूडेंट्स भी बन संवर के आएंगे, ठीक है, वो भी सफाई पसंद होंगे, तो वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट से, टीचर से और एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट से जो सीख रहे हैं वो हिडन करिकुलम है। यानी कि हिडन करिकुलम अनप्लैंड है। अब आप देखिए, अनप्लैंड है, अनइंटेंडेड करिकुलम है, ठीक है। यानी कि ये प्लान नहीं किया जाता है और ये इस पे ये गैर इरादी है, ठीक है, अनइंटेंडेड, एंड प्लेज अ वाइटर रोल इन लर्निंग। समझ आ गई ना बात की। इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स, असूलों पर, वैल्यूज़ पर और प्रोसीजर्स पर यह करता है। द करिकुलम दैट इज इम्प्लाइड बाय द वेरी स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ स्कूल। यानी कि जो स्कूल का स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट कर रहा है, वेरी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर दैट इज एग्जिस्टिंग इन द स्कूल, और जो स्कूल की नेचर है यानी कि उसके, एंड रिवॉल्व्स अराउंड डेली और इस्टेब्लिश्ड रूटीन्स। यानी कि वो जो डेली की रूटीन्स है स्कूल की और जो इस्टेब्लिश रूटीन्स हैं उनसे बच्चे क्या सीख रहे हैं, ये हिडन करिकुलम, छुपा हुआ करिकुलम है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो फिर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करके वो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। द हिडन करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम की आगे एग्जांपल्स और भी हैं, ये आप देखिएगा। ये द हिडन और कोवर्ट करिकुलम, ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ द हिडन करिकुलम माइट इंक्लूड द मैसेजेस एंड लेसन्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स। मैसेजेस और लेसन्स ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल, डिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन है प्रिवेलिंग इन द स्कूल। द हिडन करिकुलम may include both positive and negative messages depending on the models provided and perspectives of the learner or the observer। ठीक है ना, यानी कि जो भी मॉडल दिया जा रहा है उस स्कूल में, जो मैसेजेस मिल रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, वो लर्नर की बिहाफ पे वो किस तरह उनको सीख रहा है, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हिडन करिकुलम की। ये नट द नल करिकुलम है, इसको भी हम देख लेते हैं कि नल करिकुलम किसे बोलते हैं, ठीक है। द नल करिकुलम इज दैट विच इज नॉट टॉट। ये वो करिकुलम है, नल करिकुलम, जो कि पढ़ाया नहीं जाता। जो वो एक करिकुलम का हिस्सा है लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, तो वो क्या है, हम आगे पढ़ लेते हैं। वो क्या है, समटाइम्स द टीचर इग्नोर्स सम कंटेंट और स्किल डेलिबरेटली और अननोइंगली। यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा करिकुलम का हिस्सा जो कि टीचर डेलिबरेटली इग्नोर कर देता है कि जी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हिस्सा इसको छोड़ दें। तो या कुछ ऐसा हिस्सा जो कि टीचर से अननोइंगली, बगैर सोचे समझे, उससे छूट रह जाता है पढ़ाते हुए,
ठीक है ना। तो ये क्या है, ये नल करिकुलम है। आ टीचर मे कंसीडर सम आइडिया अनइम्पोर्टेंट, वो समझता है कि ये कुछ खास नहीं है ये हिस्सा, तो उसे एंड इग्नोर इट, उसे छोड़ देता है। सिमिलरली टीचर में अवॉइड डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे कि कुछ ऐसा मटेरियल है या कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन है जिसको वो ज़रूरी नहीं समझता कि इतना लंबा बयान किया जाए, तो वो उसका छोड़ देना, यानी कि सम टॉपिक फॉर वन और द अदर रीज़न, इस तरह से जो कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन वो छोड़ देता है, तो वो नल करिकुलम है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं नल करिकुलम की। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन इन बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि बायोलॉजी की इवोल्यूशन, जैसे कि अगर हमें तो पता है कि जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला ने पैदा किए और उससे ये पूरी जो है एक दुनिया, उस ये सब लोग वजूद में आए। लेकिन बायोलॉजी की जो इवोल्यूशन है वो क्या है कि जी बंदर बने और बंदर से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी बंदर वो चेंज करता गया और इंसान बन गया। तो एक जो मुस्लिम स्कॉलर है वो, मेरा नहीं ख्याल कि इसको बेहद समझेगा कि जी इस पे स्टैंप लगाई जाए कि ये वाकई है। हो सकता है वो आपकी नॉलेज के लिए बता दे, लेकिन ये नहीं कहेगा कि जी इसको आप हरफ आखिर समझे, और ना ही वो हरफ आखिर है, नाउज़ुबिल्ला। तो ये नल करिकुलम है कि वो टीचर उसको इग्नोर करेगा। जी आपको ये अपने माइंड में या ये इस कंसेप्ट को एज इट इज़ फैक्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स आल्सो द लर्नर फेल्स टू लर्न सर्टन नॉलेज, यानी कि कुछ ऐसा इल्म जो कि टीचर समझा नहीं सकता, यानी कि उसके इल्म में नहीं है, उसकी जो कुछ एक्सप्लेनेशन हो, सर्टन एक्सप्लेनेशन हो, तो ये भी नल करिकुलम है। स्किल्स और एटीट्यूड फॉर वेरियस रीजन, बट द ईजनर्स पोजिशन ऑन द नल करिकुलम इज दैट वन सर्टन सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आर लेफ्ट आउट ऑफ द कोवर्ट करिकुलम ऑफ द ओवर्ट करिकुलम, यानी कि रिटन करिकुलम में। ओवर्ट करिकुलम, रिटन करिकुलम में से कुछ जो सब्जेक्ट या टॉपिक हैं जो टीचर नहीं पढ़ाता, ये इजनर के थ्रू, वो नल करिकुलम है। स्कूल पर्सनल और सेंडिंग मैसेजेस टू दैट सर्टेन कंटेंट एंड प्रोसेस आर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई कंटेंट है और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये नल करिकुलम है, वो टीचर नहीं पढ़ाता, इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। लो जी, ये कंक्लूजन है। ये दोबारा से आप जो हमने पढ़े हैं, जो करिकुलम की टाइप्स हैं, ये देख लीजिए। सबसे पहले रिकमेंडेड करिकुलम है, दैट इज़ रिकमेंडेड, ये मैं दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द हायर अथॉरिटीज़ टू फॉलो, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ रिकमेंड करती है फॉलो करने के लिए, वो रिकमेंडेड करिकुलम है। और जो रिकमेंडेड करिकुलम जो हायर अथॉरिटी ने कहा है कि उसको फॉलो किया जाए, जब वो रिटन फॉर्म में आ जाता है और उसको एक्सपर्ट्स लिखते हैं, तो ये क्या है, ये रिटन करिकुलम है, ओवर्ट और एक्सप्लिसिट करिकुलम है। और जब जो रिटन करिकुलम है वो पढ़ाया जाता है, तो ये टॉट करिकुलम है। दिस इज़ अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिटन करिकुलम, यानी कि जब उसे पढ़ाया जाता है, वट एवर इज़ बीइंग टॉट और एन एक्टिविटी बीइंग डन इन द क्लासरूम इज़ अ टॉट करिकुलम, ठीक है। और जब जो पढ़ाया जा रहा है करिकुलम, वो किसी के गाइडेंस के थ्रू ही पढ़ाया जा रहा होगा ना, यानी कि जो रिटन करिकुलम आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसे हम टॉट करिकुलम कहते हैं, और टॉट करिकुलम जिस सपोर्ट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, जिस गाइडेंस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, वो सपोर्टेड करिकुलम है। द सपोर्टेड करिकुलम इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिटन करिकुलम यानी कि रिटन करिकुलम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सपोर्टेड करिकुलम है। नेक्स्ट है असेस्ड करिकुलम। Teachers may use the pencil and paper tests and authentic assessments like portfolio, यानी कि जो आपको पढ़ाया गया, ये ये जो सपोर्टेड करिकुलम है, यानी कि जब पढ़ा दिया गया आपको, तो उसके बाद क्या है, असेस्ड करिकुलम है। असेस्ड करिकुलम
लाइक पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टू नो द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग और नॉट, यानी कि बच्चों से जो टेस्ट लिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस का, कि वो जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो कितना हासिल कर रहे हैं और कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये असेस्ड करिकुलम है। लर्न करिकुलम है कि जो बच्चों का जो टेस्ट ले लिया जा गया, दिस टाइप ऑफ करिकुलम इंडिकेट्स व्हाट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड, कि उन्होंने क्या हासिल किया। कैसे पता चलेगा? उनके रिजल्ट्स से। टेस्ट रिजल्ट्स कैन डिटरमिन द लर्निंग आउटकम। ये लर्न करिकुलम है। और मैंने आप लोगों को हिडन करिकुलम में बताया, इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड प्रोसीजर्स, इट रेफर्स टू द काइंड्स ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन derive from the very nature and organizational design as well as from the behaviors and attitudes of teachers and administrators। यानी कि हिडन और जो ओवर्ट करिकुलम है, ये वो करिकुलम है जो कि अनइंटेंडेड होता है और पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बच्चे अपने स्कूल के माहौल से सीख रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट से, स्टूडेंट से और टीचर से और प्रिंसिपल से जो इल्म ले रहे होते हैं, वो हिडन करिकुलम। और आखिर पे नल करिकुलम है, आल्सो नॉन एज एक्सक्लूडेड करिकुलम। इसको एक्सक्लूडेड भी कहते हैं। द करिकुलम विच इज़ नॉट टॉट, जो कि पढ़ाया नहीं जाता। अ टीचर में कंसिडर सम आइडिया अनइम्पोर्टेंट और इग्नोर इट। कुछ ऐसा आइडियाज़ होते हैं या कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि टीचर समझता है कि ये कुछ पढ़ाना लाजमी नहीं है, तो ये होता है द नल करिकुलम। ये कंक्लूजन थी हमारे, जितने भी हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा, और वो जो आप पूछेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।